अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फीडबैक कंट्रोलर के हवाले से, जो कि सिंपल टाइप ऑफ फीडबैक कंट्रोलर है हमारे पास। ऑन ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। फीडबैक की हमने लूप की बात की थी कि फीडबैक कंट्रोल लूप कैसे काम करता है। अब हम उस लूप में जो कंट्रोलर यूज होता है फीडबैक कंट्रोलर, उसमें हम एक टाइप डिस्कस करने लगे हैं जिसको हम ऑन ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप का कंट्रोलर है। और चलिए चल के इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है। ऑन ऑफ कंट्रोलर इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फीडबैक कंट्रोलर which turns the control element, जैसे हमने फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की बात की थी। जैसे एक हीटर है, उसमें एक नोब है ऑन ऑफ की, या पंप है उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, या कोई वाल्व है उसको या वो फुली ऑन कर देगा, एक सिग्नल देगा कि फुली ऑन हो जाओ, या उसको सिग्नल देगा कि फुली ऑफ हो जाओ, बेस्ड ऑन वेदर द प्रोसेस वेरिएबल, जो हमारे पास मेजर्ड सेंसर से इनपुट आ रही है कंट्रोलर को, जिसको वो सेट पॉइंट के साथ मैच करेगा और उसके बाद आगे सिग्नल दे देगा अगर कोई एरर आता है तो कि फुली ऑन हो जाओ या फुली ऑफ हो जाओ। ठीक है, ये इन बिटवीन नहीं करेगा कि तुम जैसे हीटर को पावर जा रही है उसको ये नहीं कहेगा कि पावर कम हो जाए सो डैट कि हीटर स्लो डाउन हो जाए, कम हीटिंग प्रोड्यूस करे, नहीं। इट विल, जैसे हमारे पास घरों में आयरन होती है, इस्त्री होती है, उसको हमने सेट पॉइंट दिया होता है, जैसे उसका डायल होता है ऊपर, तो वो क्या करता है कि जब सेट पॉइंट तक जाता है हमारे हीटिंग की वैल्यू, हमारा टेम्परेचर जब जाता है तो वो फुली जो आयरन है उसको ऑफ कर देता है। आपकी जो लाइट होती है वो ऑफ हो जाती है, आप घरों में देखोगे। और जैसे ही सेट पॉइंट से बिलो जाता है टेम्परेचर, इसलिए ठंडा होना शुरू होती है, तो वो लाइट टर्न ऑन हो जाती है और हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सिर्फ टर्न ऑन और ऑफ का ऑप्शन है हमारे पास, कम ज़्यादा का नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट टाइप है, बहुत सस्ता होता है ये कंट्रोलर। और इसकी ब्लॉक डायग्राम पे आज वो आयरन की एग्जाम्पल दी है, आयरन में भी यही होता है। ब्लॉक डायग्राम कुछ और शो करती है, जो एक्सेल सिस्टम होता है जाहिर है उसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, तो वो मैं आपको आगे थोड़ा सा उस पर भी डिटेल में बताऊंगी कि कौन से मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। यहाँ ब्लॉक डायग्राम पे आ जाओ, हमारे पास आयरन है, प्रोसेस है जो कि हीटिंग कर रही है, ठीक है। और टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, टेम्परेचर जा रहा है कंट्रोलर को एक सेट पॉइंट दिया हुआ है, जो हम ऊपर नॉब से या जो डायल होता है 1 2 3 हमारे पास मार्किंग होती है, उससे हम सेट किया होता है हमने। उसकी बेसिस पे क्या होता है कि कंट्रोलर एक्शन लेता है, पावर को ऑन कर देता है या ऑफ कर देता है, सो डैट कि हमारा जो सिस्टम है वो सेट पॉइंट पे रहे और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाए, ना बहुत ज़्यादा ऐसी ठंडी रहे, वो आपके सेट पॉइंट पे रहे। ओके गाइस, अब यहाँ आप एक डायग्राम पे आ जाओ, इसे मैं आपको समझाती हूँ। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर वे में हो जाएगी। हम आयरन की ही एग्जांपल लेते हैं जो घर में इस्त्री होती है। सपोज मैंने उसको अभी बिल्कुल वो स्टार्ट किया है, ठीक है, और एक उसको वैल्यू दे दी, सपोज मैंने 3 पे रख दिया, 120 तक टेम्परेचर जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब जी जो आयरन है उसने गर्म होना स्टार्ट किया। आप देखो यहाँ ग्राफ में कि यहाँ पे जो एक हमारे पास लाइन आ रही है वो कर्व में ऊपर की तरफ जा रही है टुवर्ड्स द सेट पॉइंट। सेट पॉइंट है हमारा 120 डिग्रीज का, ठीक है। अब आयरन हीट होना स्टार्ट हुई, इसने हीट करना शुरू कर दिया। अब 120 पे आता है, तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 125 पे क्यों गया है, ठीक है। अब 125 पे जब जाएगा तो कंट्रोलर जो है हमारा ऑन ऑफ वो सिग्नल देगा और पावर को टर्न ऑफ कर देगा, क्योंकि हमारा सेट पॉइंट रीच हो चुका है, बल्कि सेट पॉइंट से थोड़ा सा हम ऊपर भी जा चुके हैं। अब क्या होगा कि जब 125 पे चला गया है, हमारी पावर ऑफ हो गई है। उसके बाद क्या होगा, जब पावर ऑफ होगी तो जो आयरन है वो ठंडी होना स्टार्ट होगी, फिर टेम्परेचर लो जाना स्टार्ट होगा, लो जाएगा 120 तक आ जाएगा सेट पॉइंट तक, फिर थोड़ा सा और लो जाएगा 115 तक चला गया। उसके बाद कंट्रोलर ने सिग्नल भेजा कि अब टेम्परेचर जो है वो बिलो सेट पॉइंट है, 120 से नीचे है, तो अब जो है वो पावर को टर्न ऑन हो जाना चाहिए, सो दैट कि दोबारा हीटिंग स्टार्ट हो और हमारा जो सिस्टम है वो दोबारा अपने सेट पॉइंट की तरफ जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ डेड बैंड का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, क्योंकि हमने तो कहा था ना कि हमें सेट पॉइंट तक
रहना है, वी हैव टू बी एट 120 डिग्रीज। अब मैंने ये 125 तक क्यों इसको जाने दिया है और नीचे भी लिमिट है 115 तक गया है, उसके बाद कंट्रोलर ने टर्न ऑफ किया है, ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। तो इसको रेंज है ना कि सेट पॉइंट से अबव एंड बिलो की, जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको हम डेड बैंड कहते हैं, जहाँ पे कंट्रोलर एक्शन नहीं ले रहा। वो 125 तक जा रहा है, फिर वो टर्न ऑफ कर रहा है, 115 तक आया, उसके बाद उसने टर्न ऑन का आगे सिग्नल दिया है। ये ज़रूरी क्यों होता है गाइस? ये खुद रखा जाता है क्योंकि अगर ये नहीं रखेंगे तो कंट्रोलर जो है उसको तो सिग्नल टेम्परेचर का मिल रहा है एंड ही हैज़ टू स्टे एट 120 डिग्रीज। तो क्या होता है कि 120, क्योंकि एक 100% कोई भी गाइस सिस्टम नहीं होता, हमारे पास मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। तो क्या होता है कि 120.5 तक जाएगा ना तो कंट्रोलर उसको स्विच ऑफ कर देगा, क्योंकि 120 से थोड़ा सा 0.5 ऊपर गया या 0.1 भी ऊपर गया तो कंट्रोलर उसको फौरन से ऑफ का सिग्नल देगा, बंद हो जाएगा। फिर जरा सा नीचे जाएगा, 119.1 या 5 तक गया है नीचे, 120 से थोड़ा सा भी नीचे गया है, 0.1 का फर्क आया तो कंट्रोलर जो है वो टर्न ऑन कर देगा। तो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, सिस्टम हमारा ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से हम ये रेंज रखते हैं, इन बिल्ट रखी जाती है ताकि हमारा सिस्टम सेफ रहे, हमारे मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं वो डैमेज ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, आपको इलेक्ट्रिक आयरन की एग्जांपल दे रही थी, तो उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपका कि कंट्रोलर कौन सा यूज होता है। एक्चुअली हमारे पास यूज होती है बाय मेटालिक स्ट्रिप। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको देती हूँ। ये बाय मेटालिक स्ट्रिप जो है वो दो एक्शंस प्ले करी होती है। ये एज अ कंट्रोलर भी काम करती है और सेंसर भी काम करती है। तो चलिए चल के देखते हैं बाय मेटालिक स्ट्रिप क्या है। हमारे पास दो मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉपर है और एक आयरन है, ठीक है। ये अगर ज्वाइंट नहीं है गाइस तो डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट रेट्स पे एक्सपैंड होते हैं जब उनको हीट किया जाता है। कॉपर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंशन उसकी होती है, उसका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट ज़्यादा है, जबकि आयरन का कम है। अच्छा, अब यहाँ नीचे आ जाओ। अनबॉन्डेड जब है ना वो उनको हीट सप्लाई किया, तो आप देखोगे कि जो कॉपर है ना वो ज़्यादा इसकी एक्सपेंशन है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आयरन। ये अभी ज्वाइंट नहीं है टुगेदर, ठीक है। और अलग अलग स्ट्रिप्स हैं हमारे पास। इनको अगर हम जोड़ देते हैं, साथ ज्वाइन कर देते हैं और फिर हीट करते हैं ना, तो एक मेटल जो है वो ज़्यादा बेंड हो जाती है स्ट्रिप एज कम्पेयर टू द अदर, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा हो रही है और एक की कम हो रही है। तो आप जब नीचे देखो, जो बॉन्डेड हैं वो बेंड हो गए हैं, ठीक है, अपर साइड की तरफ जब इनको हीट किया गया है। तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है बायोमेटेलिक स्ट्रिप का। ये दो डिफरेंट मेटल्स की स्ट्रिप्स को ज्वाइन किया जाता है, इसको हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं। और ये इस्त्री में इलेक्ट्रिक आयरन में कैसे काम करती है एज अ कंट्रोलर और सेंसर, ये मैं आपको बताती हूँ नीचे डायग्राम्स। चलो गाइस, ये डायग्राम की तरफ आ जाओ। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन्स में यूज होता है। एज अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करती है एज अ सेंसर एंड कंट्रोलर, ये हम देखते हैं। आप ए पे आ जाओ। यहाँ हमारे पास आपको शो हो रहा होगा बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि रूम टेम्परेचर है सपोज। और हमारे साथ आपको दिखाई दे रहा होगा स्विच। ये क्लोज्ड है क्योंकि मैंने पीछे से पावर टर्न ऑन की है, तो ये स्विच जो है ये अंदर है आयरन के, ये क्लोज्ड है। और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर रही है और हमारा आयरन जो है वो हीटअप होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अब आप बी पे आ जाओ। जब हीटिंग स्टार्ट हुई तो हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। इसने बेंड हुई, बेंड होके इसने पुश किया स्विच को और स्विच हमारा ओपन हो गया। स्विच ओपन हो गया, नो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो और हमारी हीटिंग स्टॉप हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी हमारी आयरन। अच्छा, स्विच जो है हमारे पास एक्चुएटर है, मैंने आपके पास पहले भी आपको बताया था, क्योंकि ये आगे सिस्टम को ऑन या ऑफ कर रहा है। और हमारा जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये सेंस भी कर रहा है टेम्परेचर को, टेम्परेचर सेंस होके ये बेंडिंग कर रहा है और इसके अलावा ये आगे स्विच को सिग्नल कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। कोई डिजिटल सिग्नल तो नहीं भेज रहा, लेकिन मैकेनिकली उसको इसी ने पुश किया है सो डैट कि ये ओपन हो जाए और ऑफ हो जाए सिस्टम। तो जैसा कि हमने लूप में भी स्टडी किया था, देखा था कि कंट्रोलर क्या कर रहा होता है, आगे सिग्नल दे रहा है एक्चुएटर को कि वो ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए।
तो बायोमेटालिक स्ट्रिप यहाँ पे हमारे पास सेंसर के तौर पे भी काम कर रही है और एज अ कंट्रोलर भी एक्ट कर रही है, ताकि हमारा सिस्टम या तो फुली ऑन हो जाए या फुली ऑफ हो जाए। और ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल है हमारे पास। जी गाइस, ये था हमारा सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोलर, जो कि फीडबैक कंट्रोल लूप में यूज़ होता है। सिंपल है बहुत। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि घरों में जो हमारी आयरन्स होती हैं उसमें ये यूज़ होता है, पुराने जो एसीज थे उसमें भी यही यूज़ होता था। फ़ायदा क्या है इसका, ये बहुत सस्ता होता है, सिंपल सा डिज़ाइन है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं करनी कि आप सेट पॉइंट पे ही रहो, तो सिंपल सिस्टम्स में ये यूज़ हो जाता है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत क्रिटिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और हमने हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है और हम थोड़ी सी भी एरर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम वहाँ ये यूज़ नहीं करते। वहाँ और किस्म के कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको एम्बिग्यूटीज़ हैं, कुछ भी आपने पूछना है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत